हाय छात्रों। तो ये जो टॉपिक आपका चल रहा था, इसमें जो हमने इसके पहले वाली वीडियो बनाई है, तो उसमें वह वीडियो जो था पूरा नहीं हो पाया था, तो उसके आगे का मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। तो उस वीडियो में हमने बता रहे थे हम कि अचानक घटित होने वाली आपदा, यानी ऐसी आपदा जो शीघ्र अचानक घटती है और उस आपदा से निपटने के लिए कोई हमें समय नहीं मिल पाता है, न तो उससे बचाव का और न तो उसे रोक पाने का। तो ऐसी आपदाएं अचानक घटित होने वाली आपदाएं होती हैं। जो आपदा धीमी गति से घटित होती है उससे निपटा जा सकता है, अपने स्थान को वहाँ से बदला जा सकता है अपने स्थान को, यानी हम वहाँ से पलायन कर जाएं। तो उनसे तो निपटना आसान है, उनसे निपटा जा सकता है। लेकिन जो ऐसी आपदाएं जो शीघ्र घटित होती हैं, तेज़ी से घटित होती हैं, उनसे निपटना आसान नहीं है और उन्हीं आपदाओं से जान माल की बहुत बड़ी पैमाने पर क्या होती है, क्षति होती है। तो इसमें जैसे बादल का फटना है, बाढ़ का आ जाना, पहाड़ों का भूस्खलन, ज्वालामुखी का फटना, यह सब अचानक घटित होने वाली आपदाएं हैं। यानी यह आपदाएं जब घटित होंगी तो क्या इनकी तीव्रता रहेगी, कितना देर तक यह घटना घटित होगी, यह सब घटने के बाद ही पता चल पाता है। तीसरा नंबर देखिए, महामारी। जैसे जल से संबंधित या खाद्य से संबंधित आधारित बीमारियां। जैसे आप जानते हैं इस समय पूरे वर्ल्ड में क्या फैला हुआ है, कोविड-19, कोरोना वायरस। तो इस कोरोना वायरस को WHO ने क्या नाम दे दिया, महामारी। इसको महामारी घोषित कर दिया, किसने, WHO ने। क्योंकि यह जो बीमारी इस समय पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, हो क्या रहा है, इससे पूरा विश्व जो है इस बीमारी से क्या हुआ है, परेशान हुआ है। कोई इलाज इसका आज तक संभव नहीं हो पाया है। तो हो क्या रहा है इससे कि प्रत्येक देश जो कि विकसित भी थे, सब की अर्थव्यवस्था इस समय क्या हो गई है, पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी है। प्रत्येक जो देश है जो इस आपदा से निपटने के में लगा हुआ है, उसकी अर्थव्यवस्था की रफ्तार इतनी कम हो गई है कि वह कई वर्ष पीछे चला गया है। तो महामारी यानी ऐसी बीमारी जो कंट्रोल में नहीं आ रही है, दिन पर दिन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो वह क्या हो रही है, दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और कई लोगों को अपने दायरे में लेती जा रही है। तो इसे कहते हैं कि महामारी, जो कि जल और खाद्य आधारित बीमारियां होती हैं, दूषित जल, दूषित भोजन के इत्यादि से फैलती हैं। लेकिन जो आपका ये कोविड-19 है, किसके द्वारा फैल रहा है, ये वायरस के द्वारा, वायरस जनित बीमारी है कोविड-19। सभी देश इसके इलाज, टीके के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसके कोई कामयाबी या उचित टीका नहीं बन पाया है। तो हो क्या रहा है, इससे आप देख रहे हैं कि हर दिन हजारों लोगों की जान जा रही है पूरे विश्व में। हर रोज़ कई हजार लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं। इनकी संख्या दिन पर दिन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। हो क्या रहा है, प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था क्या हो गई है, ढीली पड़ गई है, कमज़ोर होती जा रही है अर्थव्यवस्था। जो कि यदि इसका इलाज संभव होगा, उसके बाद अर्थव्यवस्था को सुधारने में क्या हो जाएगा, काफ़ी लंबा समय लगेगा। तो हुआ क्या, इससे, इस आपदा से जान माल की क्या हुई, बहुत बड़े पैमाने पर क्षति हुई। क्षति यहाँ तक की हो गई कि देश की अर्थव्यवस्था ही खराब हो गई, बहुत से लोगों की जानें चली गईं। तो अब इससे निपटने के लिए सरकार, लोगों के समुदाय का क्या लेना पड़ा, सहारा लेना पड़ा। सहारा लेने के लिए लोगों को विवश होना पड़ा। तो इस घटित घटना को क्या कहा जाता है, आपदा कहा जाता है। अगला देखिए, औद्योगिक या तकनीकी दुर्घटना। आप जानते हैं कि विभिन्न औद्योगिक संस्थानों में विभिन्न औद्योगिक कार्य होते हैं। तो जो औद्योगिक कार्य वहाँ हो रहे हैं वह किसी सिस्टम व्यवस्था पे क्या होते हैं, आधारित होते हैं। तो उस व्यवस्था के ही विफल हो जाने से, व्यवस्था क्या हो जाने से, फेल हो जाने से
इसके अलावा विस्फोट हो जाने से, कई ऐसे उद्योग हैं जहां विस्फोटन कार्य किए जाते हैं, विस्फोटन आधारित मटेरियल बनाए जाते हैं, तो वहाँ विस्फोट हो जाने से। इसके अलावा रासायनिक लीकेज, आप सुने होंगे भोपाल गैस त्रासदी। किस गैस का रिसाव हुआ था यहाँ से? MIC, मेथाइल आइसोसाइनाइड। इस गैस का क्या हुआ था? रिसाव हुआ था, जो कि यह कीटनाशक गैस है। एक टैंक में भरी हुई थी और इसमें क्या हो गया था? रात्रि में लीकेज हो गया था, इससे कई हजार लोगों की जान तुरंत चली गई थी। हुआ ये कि इस गैस को जब लोगों ने सांस के माध्यम से अपने अंदर लिया तो यह गैस फेफड़ों में जाके जमा हो गई, क्योंकि ये कैसी गैस थी? कीटनाशक गैस थी। और कई लोग तुरंत वहीं उनकी जान चली गई। तो यह कैसी आपदा हो गई? रासायनिक लीकेज, रासायनिक पदार्थ के लीकेज होने से आपदा घटित हुई। इसके अलावा विस्फोट, आप जानते हैं कि प्रत्येक देश अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए क्या कर रहा है? नए नए खोज कर रहा है, नई नई मिसाइलें बना रहा है, उनका परीक्षण कर रहा है। तो कभी कभी जहाँ यह सामग्रियाँ ये सब बन रही हैं विस्फोटन वाली, वहीं विस्फोट हो जाता है, तो उसमें कार्यरत कर्मचारी, अगल बगल की जो बसी हुई बस्तियां हैं, वे सब क्या होती हैं? क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार घटित होने वाली जो दुर्घटना है वह औद्योगिक तथा तकनीकी दुर्घटना के अंतर्गत आती हैं। यह है व्यवस्था का फेल हो जाना। जो उद्योगों में सिस्टम लगा हुआ है, जिस व्यवस्था से कार्य चल रहा है, उस व्यवस्था के फेल हो जाने, विस्फोट हो जाने और रासायनिक लीकेज। और एक है अग्निकांड, आग लग जाने से। आपने आग लगने की बहुत सी घटनाएं सुनी होंगी। कभी कभी ऊंची ऊंची बहुमंजिला इमारत में आग लग जाती है, किसी फैक्ट्री में, किसी औद्योगिक संस्थान में जब आग लग जाती है तो होता क्या है कि उस आग को बुझाने में काफ़ी समय लग जाता है और वहाँ पे कार्यरत कर्मचारी हैं, जो सामग्रियाँ वहाँ हैं, वो सब क्या हो जाती हैं? बर्बाद हो जाती हैं। किसके कारण? उस अग्निकांड के कारण। तो ऐसी आपदाएं किसके अंतर्गत आती हैं? औद्योगिक तथा तकनीकी दुर्घटना के अंतर्गत आती हैं। अगला है सामाजिक गड़बड़ी तथा युद्ध। सामाजिक गड़बड़ी जैसे आतंकियों का आक्रमण हो जाने, बम विस्फोट हो जाने और जातीय दंगे फसाद इत्यादि जो है सामाजिक कुरीतियों के कारण यह सब स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे आतंकी आक्रमण हो जाना, आक्रमण होने में होता क्या है कि लोगों की जानें जाती हैं, बम विस्फोट हो गया और दंगे फसाद इत्यादि सब समाज की कुरीतियों से होने वाली अव्यवस्था है, जो कि सामाजिक तथा युद्ध के अंतर्गत आती है। तो हमने आपको जो दो आपदाएं थी, प्राकृतिक और मानव प्रेरित, इनको घटित होने के आधार पर कई वर्गों में बांटा गया था, जो कि इस प्रकार हैं। तो इनको हम 2 वीडियो के माध्यम से आपको बताया, समझाया है। जो पहली वाली वीडियो है उसमें बीच में वीडियो ब्रेक हो जाने से पूरा हम नहीं बता पाए थे, तो उसमें जितना है उसके आगे का इस वीडियो में हमने आपको बता दिया है। दोनों वीडियो को आप अच्छे से ध्यान से सुन के अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके आगे की क्लास को हम आपसे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।